ऐसा लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। एक बात याद रख लेना, सभी के घरों में ऐसा कार्य होता है। मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं। और भाई रूप सिंह आचार्य जी गोढ़ा निवासी, उनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भेंट किए गए विलाप में बहुत बहुत धन्यवाद। आज समाज में बैठे हुए लोगों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चल रहा हूं। सभी के घरों में होता है जो मैं बताने जा रहा हूं, सभी के घरों में होता है। आप सबने देखा होगा, समाज में बैठे हुए लोगों सबने देखा होगा, आप सभी ने, कि जब प्रथम बार बेटी, पहली बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे मित्रों, तो सबसे पहले वो बेटी जिस मां ने उसे जन्म दिया है अपनी मां के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय मां के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मां, मां आज मैं जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले अपनी बेटी का माथा चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और फिर कहती है, बेटी मैंने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया, आज तू मेरा आंगन छूना करके जा रही है। और ये कह करके वो माँ स्वयं बेटी को सीने से लगा लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मेरे बंधुओं, वहीं पर बेटी का छोटा भाई खड़ा होता है। भाई और बहन में बड़ा प्रेम, अटूट प्यार होता है। एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी प्यार करते हैं। आज वो छोटा भाई देख रहा है कि मेरी बहन जा रही है, तो भाई बहन से लिपट करके आंसू बहाने लगता है, रोता है। मेरे मित्रों, साल में, वर्ष में एक बार एक ऐसा त्योहार आता है जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करती है और भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। सारा संसार जानता है कि ये भाई बहन का प्यार कभी संसार नहीं भूले। और ये राखी का त्योहार, ये राखी का त्योहार कभी संसार नहीं भूले। ये भाई बहन का प्यार कभी संसार नहीं भूले। दो धागे बांध कलाई में और बहना वो फर्ज निभाती है, और भैया के उजले माथे पर रोली का तिलक लगाती है। ये जाने सकल जहान कोई प्यार नहीं भूले। और ये राखी का त्योहार कभी संसार नहीं भूले।
भाई बेटी का प्यार कभी बड़ा अटूट प्रेम होता है भाई और बहन में। वहीं पर पिता आता है और जिस समय पिता कहता है चलो भाई विदाई का समय हो गया, और जैसे ही बेटी सुनती है विदाई शब्द, मेरे मित्रों, परिवार के लोगों से बेटी लिपट लिपट करके रोती है, आंसू बहाती है। लेकिन जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठा के विदा करता है, मेरे बंधुओं, एक बात याद रख लेना, समाज में बैठे हुए लोगों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस पिता ने अपनी बेटी को डोली में बिठा के विदा किया होगा, वो तो वो जानता होगा, और जिसने नहीं विदा किया है, तो पिता बनना, अब बेटी को विदा करना, इसके बाद एहसास करना कि क्या होता है बेटी को विदा करने के बाद। समाज में कहा करता हूं, बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं, याद रख लेना, सबसे अधिक घर में, परिवार में अगर पिता की कोई देखभाल करने वाला है तो वो है उसकी बेटी, पिता का मान रखने वाला है तो वो है उसकी बेटी, पिता का सम्मान करने वाला है तो वो है उसकी बेटी। सबसे अधिक घर में, परिवार में अगर कोई सबसे अधिक चाहता है तो वो बेटी अपने पिता से सच्चा प्यार करती है। सबसे अधिक बेटी प्यार करती है मेरे मित्रों, बेटी। लोग कह देते हैं क्या बेटी पिता को प्यार करती है, पिता बेटी को नहीं प्यार करता? क्यों? बेटी पिता को प्यार करती है तो क्या पिता बेटी से प्यार नहीं करता? करता है, करता है। देख लेना, आजमा लेना कभी, समाज में देख लेना, बैठे हुए लोगों, मैं बता रहा हूं आपको, जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठा के विदा कर देता है, उसके पश्चात क्या होता है कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को डोली में बिठा के विदा कर देता है पिता। अब विदा करने के पश्चात जिस समय वापस आता है तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को कि कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा तो जानते हो मेरे बंधुओं, करता क्या है कि एक कोने में जा करके, और वो तो फूट फूट कर रोता है। एक कोने में जा करके, अब वो तो फूट फूट कर रोता है। बेटी सबसे अधिक पिता से प्यार करती है, पिता बेटी से प्यार करता है। मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, समाज में याद रख लेना, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रीत करते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। और आप लोग सुन रहे हैं जरग जी का बड़ा सुंदर कानुक विलाप साथियों चल रहा है। यथार्थ सभी बातें सत्य हैं। जो पिता बेटी वाले होंगे वो हृदय से स्वीकार करते होंगे। तो प्रभावित हुए हमारे भैया भाई जितेंद्र सिंह जी, यही गुढ़ा निवासी, उनकी ओर से
ये 21 रुपए का पुरस्कार प्रस्तुत सुंदर विलाप में भेंट किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद, जीवन की शुभकामनाएं ईश्वर से। धन्यवाद। बेटा भाई इस जगत में याद रख लेना, यथार्थ सत्य बता रहा हूं आप सभी को। बेटा भाई इस जगत में एक बात और, सबसे पहले आपने देखा होगा जिस समय ससुराल से बेटी लौट करके घर आती है तो सबसे पहले मां अपनी बेटी से पूछती है, कहो बेटी कैसी रही ससुराल, कैसे हैं ससुराल के लोग, कोई ससुराल में कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। मां पूछती है बेटी से, लेकिन बेटी कहती है मां आपने जहां मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया है, अब तो मेरा जीवन वही व्यतीत होता है। लेकिन मेरी माई एक बात और याद रख लेना, जो कुछ लिखा लीला रूपे, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही तो होगा। जो कुछ लिखा लीला रूपे और जैसो बनो संयोग और भली मिली ससुराल माँ और भले वहां के लोग। बेटी कभी भी अपनी ससुराल की बुराई नहीं करती, याद रख लेना। बेटी को कितना भी कष्ट मिल जाए, दुख मिल जाए, बेटी कभी मायके में ये नहीं कहती कि ससुराल में मुझे ये कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है। लेकिन याद रख लेना मेरे बंधुओं, बेटी सब कुछ सहन कर लेगी, लेकिन अगर ससुराल में बेटी के माँ बाप को अगर आप शब्दों से प्रयोग किया गया, गलत शब्द इस्तेमाल किए गए, तो याद रख लेना भारतीय संस्कृति में पली हुई ये बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती है। तभी मैं कहा करता हूं कि बेटा भाई जगत में और ये सब स्वार्थ के पड़ा, पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। बस समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। देश देशांतर से आए हुए नेपालों, समाप्त हो गया। बस ये पंडित और ज्ञानी सभी मौन हो गए, शांत हो गए। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला, और उस ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। कहना नहीं चाहता था, लेकिन विवश कर दिया कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए। और जब बात कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मुझको भी कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना, कह देना पड़ा क्योंकि मैंने जान लिया है, समझ लिया है। क्या जाना है मैंने? कि ये आप जानी को कहता नहीं, लेकिन आप लोगों ने विवश किया कहने के लिए, आप लोगों ने बात कर दिया कहने के लिए। और जब बात कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मैंने भी कह दिया है, क्योंकि मैंने जाना है कि ये आप जानी को
आये माखे भट मानी क्यों ये पीर पीर और ये मही बाबा समझ गया कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य शेष रह गया ही और कौन सा कार्य? अब कार्य मैं बताने जा रहा हूं करना आप सभी को है। कौन सा कार्य शेष बचा है कि अब चाहूं आशा, आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। ये देखो बेचारों के सर झुक गए लज्जा से, सभी ने सर झुका लिए, सर झुका लिए लज्जा से। आप लोगों के सर झुक गए। ये जिस समय अपने घर से चले थे कह के आए थे कि जा रहे हैं महाराज जनक की बेटी सीता को ब्याह करके आएंगे, काश अगर ऐसा ना कर सके तो अपनी सूरत न दिखाएंगे। अब ये सोच रहे हैं कि यहां से जा रहे हैं तो क्या करें, अपने घर वापस कैसे जाएं? चलो चलें, अपने प्राणों का विसर्जन कर दें, आत्मदाह कर लें। और भाई मुन्ना जोशी जी की ओर से 41 रुपए भेंट किए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिलाप मैं ये नहीं कह रहा कि आप आत्मदाह कर लें, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा न विधि वैदेही विवाह हो, इसलिए ताजा हो। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। जाओ राजा बेटी राजमहलों में जाकर के विश्राम करो। देश देशांतर से आए हुए निपालो, मई पालो भूपालो। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। अरे ये क्या, आप लोगों ने जाने का कोई उपक्रम नहीं किया, अपने अपने स्थानों में बैठ गए। अगर आप लोग यहां से नहीं जाना चाहते हैं, अपने अपने स्थानों में बैठ गए हैं, तो आदेश है हमारा, अगर ये भूपाल ये महिपाल यहां से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। और वो कार्य क्या किया जाए? ये सभा और ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग वन का रंग भगा दो नेपालों को यहां से। जनक बचन सुन सब न नारी, देख जान की भई दुखारी। माखे लखर कुटिल भई भाऊ है, रजपुट भर कत नयन रिसऊ है। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनमान। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। सुना आप लोगों ने महाराज जनक का यह कथन, जो कि सभा में बैठे हुए किसी भी वीर के लिए शोभा से युक्त नहीं है। अब जन को माथे भटमानी, ये वीरहीन मही में जानी। आज महाराज जनक को ये कहने का अवसर मिल गया, ये वीर भोग क्या वसुंधरा वीर विहीन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी भी वीर ने धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित नहीं किया है। क्योंकि किसी भी वीर के द्वारा धनुष को 2 खंडों में विभाजित नहीं किया गया, इसलिए महाराज जनक को यह कहने का अवसर मिल गया, ये वीर भोग क्या वसुंधरा वीर विहीन है। अगर किसी भी वीर ने धनुष का खंडन नहीं किया है, तो क्या इसमें दोष इन वीरों का है? महाराज जनक, क्या गलती इन वीरों की है? दोष इनका नहीं है, दोष है आपका, गलती है आपकी। क्योंकि बंदी ने आपसे कहा था, प्रण विदेह कर कहे हम भुजा उठाए, विशाल बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल। आपके बंदियों ने जब प्रण सुनाया था तो किसको सुनाया था? सुनो सकल महिपाल। समस्त महिपाल सुने
और महिपाल माने वीर नहीं होता है राजा, महिपाल माने होता है राजा। जब फिर राजाओं को सोया गया था और जब फिर राजाओं को सोया जा रहा है तो फिर अपमान वीरों का किस आधार पर? ये तो उसी प्रकार से हो गया जैसे परीक्षा में बैठने का अवसर न मिले और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र मंगा दिया जाए। अरे अनुत्तीर्ण ही करना है तो कम से कम परीक्षा का अवसर तो मिलता, वो मिला नहीं। प्रतिज्ञा है राजाओं के लिए और अपमान कर रहे हो वीरों का, ये कहां तक न्याय संगत है? एक बात और बता दूं मैं आपको, यह आवश्यक नहीं है जो राजा है वो वीर होगा या जो वीर है वो वही राजा होगा। बहुत से ऐसे राजा हैं जो वीर नहीं है और बहुत से ऐसे वीर हैं जो कहीं के राजा नहीं। जैसे राम लक्ष्मण पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन, वीर है गुण सागर नागर पर वीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। लेकिन राजा राजा नहीं है, इसलिए कोई आवश्यक नहीं है कि जो राजा है वो वीर ही होगा। अपने कथन पर सुधार करो, कहते हो धरती में कोई वीर नहीं है, इतनी जल्दी प्रमाण पत्र दे दिया कि धरती में कोई वीर नहीं है। क्या धरती के समस्त वीरों ने आकर के धनुष तोड़ने का प्रयास किया और प्रयास में सफल रहे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आज तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ नहीं दे रही। जिस स्थान में साक्षात रघुवंश शिरोमणि बैठे हुए हैं, तुम वहीं पर ये मिथ्या प्रलाप कर रहे हो कि धरती में कोई वीर नहीं है। रघुवंश माजा को होई ते समाज कहे न कोई। जिस सभा में रघुवंश का एक भी अंश उपस्थित है वहां ऐसा बोलने का कोई साहस नहीं करता है कि धरती में कोई वीर नहीं है। और तुम कहते हो धरती में कोई वीर नहीं है। हे प्रभु, अब नहीं सहा जाता, या तो आप उठे या फिर हमें आदेशित करें। उठो प्रभु राम, उठो प्रभु राम। ये सुनकर जनक की कातर वाणी, क्योंकि अभी रघुवंशियों का मरा नहीं है पानी। कहते हो धरती में कोई वीर नहीं है। अरे एक बार इधर तो देखो, इधर देखो, जिनके दांत दूध के पर ये दांत बहुत तीखी है और इनसे बाप बड़ों ने बल की विधि सीखी है। कहते हो धरती में कोई वीर नहीं है। उठो प्रभु राम। 300 लगे हैं बैन, ये आयुष तो पाहु में तो ललित मोरी के वाद में भाई डालो या तोरी की कंटन के ये धन्य आऊं मैं। कहा था समाज मत राव रो प्रतापनाथ वो मैं ले उखाड़ ये छत छोड़ लेता हूं मैं। अटक रहे हैं कहा मुख से तो निकाले वन और झटाक सरासन को चटक चढ़ाऊं मैं। काचो खर्च डारो फोरी सको मेर मुलक की तोरी तो प्रताप धीमा भगवाना काय बापरो ये पराग पुराना ना चल शाय सोई मैं कौतुक करो ये ब्लॉक के सोई कमल लाल जिंता पढ़ाऊं। ये धनुष कमल लाल जिंता पढ़ाऊं या सब योजन प्रमाण नहीं थाऊं। आज तोरो छत्र कदम जिमी तो प्रताप बलनाथ जो ना करूं प्रपद शपथ पुरी ना धरो धनुहा। लखन सको बचन जे बोले डगमगान मह दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप दिराने सियहि हरस जनक सकुचाने सहे नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे डोलती यवनी
और प्रकंपित वायु आज महाराज जनक जी की सभा में बैठे हुए इन धराधीशों के मध्य महाराज जनक जी के द्वारा कुछ ऐसे वचन प्रस्तुत किए गए जो मेरे लक्ष्मण को अच्छे नहीं लगे। इसे लगेंगे भी तो कैसे, क्योंकि इसका जन्म पवित्र सूर्यवंश में हुआ है। लेकिन मेरे भैया, अपार उदधि की शोभा उत्ताल तरंगों से नहीं, वरण विनाश लीलाकारी उफनते हुए महानदों को अपने हृदय में आत्मसात करके रख लेने से होता है लक्ष्मण। बड़ों के द्वारा किया हुआ अपमान छोटों को सम्मान से भी बढ़कर के होता है। और महाराज जनक जी तो हमारे पिता की तरह हैं, इसलिए तुम क्रोध न करो भैया। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोधी को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लल्ला, तजो क्रोधी को इस समय क्रोध में बोलना ही। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोधी को। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। कोई विधि का नियम टूटता ही नहीं, कोई विधि का नियम टूटता ही नहीं। देंगे आज्ञा न जाओ, देंगे आज्ञा न जाओ, देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्रजन। कोई भूत से लूटता ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लल्ला, तजो क्रोध को। ना रहेगी कंवारी कुंवर जानकी, ना रहेगी कंवारी कुंवर जानकी। जानकी जानकी है प्यारी लखन, जानकी जानकी है प्यारी लखन। बैठे गुरु जय पिता, बैठे गुरु जय पिता, बैठे गुरु जय पिता। तुल्य मिथिलेश है सामने के मुख खोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लल्ला, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। हो जाओ भैया, तजो क्रोधी को। लक्ष्मण शांत हो जाओ, हमारे पास बैठो। प्रेम समेती निकट बैठा